हैं एक हमारे बहुत प्रिय पेशेंट हैं जो पटना से आए हुए हैं और इनका लाइपोमा कुछ अलग टाइप का था, तो हम देखना चाहते थे कि किस प्रकार का लाइपोमा है। इनके स्किन में पूरा लाइपोमा फैला हुआ है, मतलब जो बड़े लाइपोमा है वो तो है, लेकिन नीचे आप इनकी पूरी स्किन में लाइपोमा है, मतलब स्किन के नीचे लाइपोमा पूरा फैल चुका है, बन चुका है। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर लाइपोमा नहीं है। तो इस प्रकार के पेशेंट का इलाज अलग तरीके से होता है। इस प्रकार के पेशेंट की दवा भी अलग तरीके से होती है। कुछ बड़े लाइपोमा भी हैं, उनके ट्रीटमेंट चल रहा है, और कुछ कम भी हुआ है लाइपोमा की ट्रीटमेंट के द्वारा। तो अभी मैंने इनको बुलाया हुआ था, तो अभी मिलने के लिए आए थे, तो ताकि हम कुछ और दवा इनको बदल के दे सकें, कुछ अलग दवा कर सकें। तो सर जी अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ कुमार। सौरभ कुमार। पटना में है कि पटना से आसपास रहते हैं आप? पटना में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। और कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के लखीसराय डिस्ट्रिक्ट का। अच्छा, लखीसराय डिस्ट्रिक्ट, मतलब वहाँ पर गांव वगैरह है? गाँव है। ओके ओके। तो आपका जेनेटिक है, आप बताए थे आपके परिवार में भी है ये चीज़ें। तो अब आपको देखो, हम आपको वीडियो आपके साथ इसलिए बना रहे हैं ताकि बहुत लोगों को जानकारी मिले कि ट्रीटमेंट जैसे बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कुछ अलग होता है ना। तो आपको क्या है कि लाइपोमा पूरी लेयर में है, जैसे आपका जैसे ये हाथ है ना, तो आपका पूरी लेयर में लाइपोमा है। जैसे मैंने चेक किया आपको, तो पूरी लेयर में आ गया है। तो आपको अब ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि कभी भी आपको वजन नहीं बढ़ाना है, और खान पान का ध्यान अब आपको लाइफ टाइम रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पूरे शरीर में लाइपोमा है। अगर हमने गलती की तो वो लाइपोमा कभी भी आपका बढ़ सकता है ना। तो आपको अब लाइफ टाइम ध्यान रखना है कि आपको नॉनवेज नहीं खाना है, पूड़ी पराठे नहीं खाना है, हैवी चीज़ें नहीं खानी है। सुबह का और शाम का जो खाना है वो आपको लाइट रखना है। इलाज आपका जैसे अभी चल रहा है, ख़त्म भी हो जाएगा मान लो, तो ख़त्म होने के बाद भी आपको डाइट पर ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप ठीक हो गए तो आप सोचोगे कि अब मेरा लाइपोमा ठीक हो गया, नहीं। आपका लाइपोमा जेनेटिक है एक तो बात, तो जेनेटिक में क्या होता है कि दोबारा आता है ना। तो दोबारा ना बढ़े, जो है वो दोबारा ना आए, तो आपको डाइट का हमेशा ध्यान रखना है। नॉनवेज नहीं खाने हैं, और हैवी खाने नहीं खाना है, ज़्यादा फास्ट फूड नहीं खाना है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है ना। और फिर क्या होता है कि आपके बाद आपकी जनरेशन में भी आ सकता है। तो जो परहेज होते हैं, जो खान पान पे ध्यान रखने वाली चीज़ें होती हैं, वो आपको अपने बच्चों में भी कराना है। जैसे आपका बच्चा मान लो बोलेगा कि मैं अपनी बॉडी बनाना चाहता हूँ, तगड़ा होना चाहता हूँ, तो आपको मना करना है कि बेटा नहीं, बहुत ज़्यादा हेल्थ एकदम से नहीं बढ़ानी है, तुम खाना खाओ, लेकिन कोई सप्लीमेंट या वजन बढ़ाने वाली दवाइयाँ या खाना खा के सो रहा है बेटा आपका या बेटी आपकी, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आपकी पेरेंट्स के साथ आपके बच्चों में भी ना आ जाए, है ना। तो आपको इलाज करते हुए कितना महीने हुआ है अभी? 9 महीने हुए। तो अभी आपको 9 महीने के अंतराल में कितना फायदा हुआ, कितना कम हुआ आपका? कम हुआ है, मतलब कितना % फायदा हुआ 9 महीने में? 50% हुआ है, मतलब आपका अंदर दबा है। तो पहले ज़्यादा हार्ड था कि अभी हार्डनेस कम नहीं हुई कि डायरेक्ट कम हुआ आपका? हल्का हल्का, मतलब अति हुआ है, मतलब सॉफ्ट भी हुआ है और नीचे बैठा है। अच्छा, और जो थोड़ा थोड़ा जो दिखाई देता था वो पूरा बैठ गया है कि अभी जो बड़े बड़े थे उनमें ही ज़्यादा फर्क दिखा था आपको? छोटा वाला मतलब अन्य पता चल रहा है, मतलब छोटे वाले थे वो नीचे दब गए हैं। अच्छा, और जो बड़ा वाला था वो कम दबा आपका? ठीक है ठीक। और आपने रनिंग की, क्या कैसे कैसे आपका रूटीन रहा, आपने कैसे, क्योंकि आप अकेले रहते हो, आपने बताया कि आप ज़्यादा सलाद वगैरह नहीं खा पाते हो, तो आपका किस प्रकार का रूटीन रहता था? रूटीन सर वही, मतलब सुबह में रनिंग करते थे, फिर 10-15 मिनट योगा कपालभाति करते थे। अच्छा। उसके बाद फिर 10 बजे, हाँ 9, साढ़े 9 या 10 के बीच में चावल प्लेट। अच्छा, चावल खाते थे। फिर दवा ले लेते थे। हाँ। तो फिर दोपहर वाला खाना आती जो दवा था, वो दोपहर वाला दवा वो लेते थे। उसके बाद फिर शाम में चावल नहीं खाते थे। अच्छा, चावल ही खा, मतलब आप लोग आपका खाना चावल ज़्यादा है क्या? मतलब दो टाइम चावल खाते हो? कोई बात नहीं। तो दोस्तों, बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि चावल खाने से लाइपोमा बढ़ता है और रोटी खाने से बढ़ता है, तो ऐसा नहीं है। जिसका खाना चावल है तो वो चावल खा सकते हैं, जिनका खाना रोटी है वो रोटी खा सकते हैं, ऐसा कोई मनाही नहीं है। बस खाना आपको 70-80% खाना है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो दोस्तों, आप लोगों को हम बस ये सब चीज़ें इसलिए बताते हैं ताकि आप लोगों को ये समझ में आए
कि किस प्रकार का क्या करते हैं, आपको कुछ अलग नहीं बताया जाता है, सबको इसी प्रकार से बताया जाता है। बस दवा सबकी कंडीशन के हिसाब से अलग होती है। अब इनका लाइपोमा मैं चेक कर लिया, पूरी लेयर में है, पूरी स्किन के नीचे है, तो इनको कुछ दवाइयाँ चेंज करके देनी पड़ेंगी मुझे। तो मैं इनको कुछ दवाइयाँ चेंज करके दे रहा हूँ ताकि उनका जो नया लाइपोमा की लेयर बनी हुई है वो ठीक हो जाए। जो बड़े हो गए हैं उनको तो टाइम लगेगा ठीक होने में, लेकिन जो लाइपोमा की लेयर बनी हुई है पूरी स्किन के नीचे वो ठीक हो जाएगी। तो आप लोगों को इस चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर आपका लाइपोमा तेज़ी से बढ़ रहा है तो बिल्कुल भी लेट ना करें, क्योंकि लाइपोमा का ट्रीटमेंट लेट करने से ही उसकी संख्या बढ़ती है और आपको पता नहीं चलता है। पता तभी चलता है जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है कि पुराना कभी ना करें, जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करें। अगर हो गया है तो मेरे वीडियो देख के आप परहेज को देखें, अच्छी तरह से फॉलो करें उन सब चीज़ों को। थैंक यू दोस्तों।